हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आज आपके सामने एक संस्कृत का क्लास लेकर आया हूं। पहला चैप्टर। इससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग चाणक्य लर्निंग सेंटर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें कि हम आपको मेहनत करके अच्छे से अच्छे कंटेंट को उपलब्ध करवा पाएं। इसी विश्वास के साथ आज मैं संस्कृत चैप्टर फर्स्ट मंगलम को लेकर आया हूं। देखिए क्या है आपके मंगलम पाठ, जो एक उपनिषद है ना। कहता है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्रों का वर्णन किया गया है और यह 5 मंत्र जो है 4 उपनिषदों से लिया गया है। तो आइए हम बारी बारी से देखेंगे कि इन सभी मंत्रों में मतलब क्या क्या व्याख्या किया गया है, क्या क्या बतलाया गया है। तो हिंदी के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से हम इस पाठ को आज पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, है ना। आपको संस्कृत का इस चैप्टर का जो है निचोड़ हिंदी के रूप में आपको बताया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए, कहता है कि पहला मंत्र कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सह पिहितम मुखम। कह सकते हैं कि यह जो है मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है ना। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गए। अगला कहता है कि अगला मंत्र है अनोरण्यानान महतो महीयान। यह जो है मंत्र कठोपनिषद है ना। कह सकते हैं यह मंत्र किससे लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। अगला कहता है मंत्र तीसरा कि सत्यमेव जयते नानिर्यतम। यह जो है मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। समझ रहे हैं कि मंत्र की संख्या आप मंगलम पाठ में 5 पढ़ेंगे, जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया है। तो अगला कहता है यथा नघ अस्न्यादमानः समुद्रे। इसका जो है यह मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला कहता है वेदाहतमेदं पुरुषम महानतम। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो है श्रोताश्रो उपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गए आप। चलिए, तो यह चर्चा हुआ कि पांचों मंत्र जो है किस किस उपनिषद से लिया गया है। तो बिल्कुल क्लियर हो गए आप लोग। चलिए, तो मंत्र पहला मंत्र में क्या कहता है? तो कहता है कि पहले मंत्र में सत्य एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। कहा गया है कि पहला मंत्र जो था इस पाठ में, उसमें सत्य की चर्चा है और महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, इस मंत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, पाठ के माध्यम से, कि सत्य का जो है मुख जो है स्वर्णपात, सोने से ढका हुआ है ना, उसे हटा दे। क्यों? क्योंकि सत्य अगर आपको प्राप्ति करना है तो मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार कि सभी को है ना मोह माया रहता है, घर परिवार समाज, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, तो यह मोह माया को छोड़कर ही आप सत्य की प्राप्ति
कर सकते हैं, ईश्वर के शरण में जा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो वही पहला मंत्र में कहा गया है कि इस मंत्र में सत्य की चर्चा की गई है, जो कि स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है उसे हटा दें। चलिए आगे दूसरे मंत्र में कहा गया आत्मा की चर्चा हुआ है। दूसरा मंत्र में क्या चीज का हुआ? आत्मा का चर्चा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है, जो हृदय रूपी गुफाओं में वास करता है। चलिए आगे हम देखते हैं। कहता है उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। कहता है आगे हम बढ़ेंगे तो कहता मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक रूप में है, मतलब मंत्र जो है पदों के रूप में है। क्लियर हो गए? आगे कहता है कि संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है, मतलब संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा शासित, मतलब परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर हो गए? चलिए आगे कहता है 7 नंबर टॉपिक देखते हैं। कहता है सत्य का मुख जो है हिरण्मयी, मतलब पात्र से ढका हुआ, मतलब सोने से ढका हुआ है। अभी तुरंत बताया गया था आपको। चलिए अगला टॉपिक में अगला पॉइंट क्या कहता है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। फिर अगला नंबर पॉइंट कहता है कि आत्मा महान से भी महान है। अगला पॉइंट कहता है आत्मा परमात्मा के अंश है। फिर उसके बाद आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफाओं में निवास करता है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। शौक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। अगला लाइन कहता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। अगला लाइन कहता है सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। जो सत्य के रास्तों पे चलते हैं उन्हीं का हमेशा विजय होती है। अगला कहता है सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, देवलोक के लिए मार्ग खुलता है सत्य। अगला पॉइंट कहता है नदियां नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगर मान लीजिए छोटी नदियां जो है, बड़ी नदी मान लीजिए समुद्र में जा रही है तो उसका है ना, उसको उसका नाम रूप छूट जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला है विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अगला कहता है कि वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। जो वेद को जानता है वह पुरुष क्या होता है? तो महान होता है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर लेता है। अगला है कि परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। समझ पाए? लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए जवाब दीजिएगा सब लोग, है ना। कहता है कि महान से भी महान क्या है? तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा आप लोग, क्या? आत्मा। बिल्कुल सही जवाब। कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? तो अभी तुरंत बताए थे किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। अगला कहता है क्वेश्चन कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। अगला क्वेश्चन बना सकता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो कह सकते हैं क्या? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा
जाएगा। आप आराम से इसको बना सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। जाए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र की चर्चा है, तो बताइएगा कितने मंत्र की? 5 मंत्र। और कितने उपनिषद? तो 4 उपनिषद। बोला जाए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। पूछ सकता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। कहता है संपूर्ण, यह संपूर्ण संसार। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जिस प्रकार, देखिए समझिए क्या कहता है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। कहता उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता ज्ञाते, तो हो गया परम पुरुषस्य। बिल्कुल सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं। संस्कृत को सरल भाषा में कर उसको हिंदी में ला करके आपको हर एक चैप्टर का, हर एक मुख्य बिंदु, हर एक पाठ का, है ना, बीच से जो निचोड़ निकाल करके आपको दिया जाएगा। तो आप लोग इसे ग्रहण करें और इससे आपका हर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसी तरह, है ना, अगले चैप्टर पाटलिपुत्रम को, अगला जो सेकेंड चैप्टर है आपका हिंदी अनुवाद, हिंदी में नोट संस्कृत का लाएंगे। तो बिल्कुल थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।